औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह लुक़मान की 9 आयतों पर गौर व तदब्बुर करेंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमको कुरान जैसी नेमत से सरफराज किया, जो कि हिदायत है और रहमत है अल्लाह के नेक बंदों के लिए। सबसे बढ़कर हमको इस नेमत का अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से हमको सरफराज किया। एक ख़ूबी ये कि अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इस बात का तज़किरा किया है कि नहीं समझते मगर गौर व तदब्बुर करने वाले। तो अगर कोई चीज़ सबसे बड़ी अगर गौर व तदब्बुर के लिए है तो अल्लाह ताला की किताब है। तो आइए चलिए हम इस सूरह लुक़मान की 9 आयतों को हम आज गौर व तदब्बुर करेंगे। बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अलिफ़ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम। ये पहली आयत है सूरह लुक़मान की। पहली तो अलिफ़ लाम मीम है, ये हुर्फ़ मुक़त्तात है और इसके मायने अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसके मायने क्या है। लेकिन अल्लाह ने बयान फरमाया कि ये किताब है, ये किताब, ये आयत है हिकमत भरी किताब की, यानी इस कुरान की आयतें हिकमत से लबरेज़ है। अब आप देखिए कि कुरान में अल्लाह ने बार बार ये बात बयान फरमाई कि ये जो किताब है कि ये गालिब और हकीम रब की तरफ से नाजिल करता है। जाहिर सी बात है अल्लाह हर चीज़ पर गालिब है और एक सिफत का बार बार तज़किरा अल्लाह ताला करता है कि ये किताब जो नाजिल करता है ये गालिब और हिकमत वाले रब की तरफ से है। तो अल्लाह की सिफत ये है कि वो हिकमत वाला है। तो यानी उस रब की तरफ से, हिकमत वाले रब की तरफ से ये किताब नाजिल करता है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि हुदा व रहमतुल लिल मोहसिनीन, कि ये किताब हिदायत और रहमत है नेक लोगों के लिए। अब आप देखिए कि ये गाइडेंस है पूरी इंसानियत के लिए, ये रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन किन लोगों के लिए? मोहसिनीन। मोहसिनीन के मायने होते हैं नेक लोग। अब आप देखिए अल्लाह ने यहाँ पर बात बयान फरमाई कि ये सबके लिए हिदायत नहीं है कि जो चाहते हैं कि गुनाहों में ज़िंदगी बसर करें, ये किताब उनके लिए हिदायत नहीं है। ये किताब उनके लिए हिदायत है जो कि नेक बनना चाहता है, जो नेकी की ज़िंदगी इख्तियार करना चाहता है, ये उनके लिए हिदायत है। अब आप यहाँ पर गौर करें कि नेक लोग कौन होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या मखसूस वज़ाक़ता इख्तियार करने से, मखसूस लिबास पहनने से, मखसूस किस्म की दाढ़ी रखने से क्या इंसान नेक बन जाता है? अल्लाह ताला ने यही सिफ़ात का जो तज़किरा नीचे किया है, जो बात बयान फरमाई कि मुत्तकी लोग किसको कहा है, तो अल्लाह ने वहाँ सिफ़ात बयान फरमाई। हम दिल से सिफ़ात नहीं कर सकते। कुरान बयान करता है कि सिफ़ात मुत्तकी लोग कौन है, तो कुरान हमको सिफ़ात बताएगा कि भाई मुत्तकी लोग कौन है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये किताब नेक लोगों के लिए रहमत है, हिदायत है। तो नेक लोग कौन है? तो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दिया कि नेक कौन लोग हैं। हम अपने हिसाब से डेफिनेशन नहीं करेंगे कि नेक लोग कौन है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन नेक लोगों का तज़किरा किया है कि वो कौन से नेक लोग हैं। तो जो लोग अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह व यूतून ज़काता व हुम बिल आखिरती हुम यूक़िनून। अल्लाह ने उन नेक लोगों की 3 खुसूसियत का तज़किरा किया है। तो पहली ये सिफत ये है कि अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, कि वो लोग नमाज कायम करते हैं। यानी नेक लोगों की सिफत ये है कि वो नमाज के पढ़ने वाले होते हैं, नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करने से मुराद ये है कि हम गौर करें इस बात पर कि नमाज कायम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी ज़िंदगी भर नमाज पढ़ते हैं, नमाज को बाजमात अदा करते हैं। और ये कि कभी जब दिल में आया तब नमाज नहीं पढ़ते, यानी मुझे ज़ोहर मैंने पढ़ लिया, असर नहीं पढ़ूंगा, आज एक हफ्ता नमाज पढ़ा फिर उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। नमाज वो ज़िंदगी भर तक कायम करते हैं, ज़िंदगी भर वो नमाज पढ़ते हैं। फिर अल्लाह ने दूसरी चीज़ बयान फरमाई कि वो ज़कात देते हैं। अब आप देखिए अल्लाह ने नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा किया है कि वो ज़कात देते हैं। अल्लाह ने पर्टिकुलर अमाउंट फ़र्ज़ की है कि हमको उसमें से खर्च करना होता है। अगर हम साहिब इस्तिताअत होते हैं तो हमको उसमें से खर्च करना होता है। एक जगह तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जो लोग अल्लाह ताला की किताब को थामेंगे और नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे तो अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों के अजर को ज़ाया नहीं करेगा। तो ये नेक लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ख़ास बात यह है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये एक जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा में नमाज के मुताल्लिक़ कि नमाज यकीनन बहुत भारी काम है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अल्लाह पर, अल्लाह से मिलने का यकीन रखते हैं, यानी जो आखिरत पर यकीन रखते हैं उनके लिए नमाज पढ़ना आसान है। यही लोग हिदायत पर है अपने रब की तरफ से और यही लोग फलाह पाने वाले। आगे की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो लोग हैं तो यही लोग हिदायत पर है और यही फलाह पाने वाले, यानी ये जो सिफात अपनाएंगे तो ऐसे लोग कामयाब हैं। नमाज पढ़ने वाला कामयाब, ज़कात देने वाला कामयाब।
तो अगर हमारी ज़िंदगी में अगर नमाज का दखल नहीं है, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो हम नमाज पढ़े, नमाज के पाबंद बने। अगर हम नमाज के पाबंद बनेंगे तभी जाकर हम आखिरत में कामयाब होंगे। सूरह फुरकान की वो आयत के जिसमें जहन्नम, जन्नत वाले जहन्नम वाले से पूछेंगे कि क्या चीज़ तुम्हें जहन्नम में ले गई, तो वहाँ पर जो उनका कहना आएगा कि हम लोग नमाज पढ़ने वाले नहीं थे। यानी जो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे कुरान के मुताबिक वो जहन्नम में जाएंगे, जो लोग नमाज कायम करेंगे उनके कुरान के मुताबिक ये वो नेक लोग हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, वो मिनन नास में यश्तरी लहुल हदीस, कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीदते हैं लहुल हदीस, बेहुदा बातें, ताकि वो अल्लाह ताला के रास्ते से रोके बगैर इल्म के। अब आप देखिए, हर वो चीज़ लहुल हदीस है जो हमको अल्लाह ताला की आयत से रोक दे, अल्लाह ताला की किताब से रोक दे। फिर आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि और वो बनाते हैं अल्लाह की आयतों का मजाक। एक काफिर अल्लाह की आयतों का मजाक इस तरह से बनाता है कि वो आखिरत को नहीं मानता। वो कहता है कुरान में अक़वाल नकल किए गए हैं काफिरों के। काफिर के मायने होते हैं इनकार करने वाले। अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब का जो इनकार करते हैं वो काफिर कहलाते हैं। तो काफिर अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाते हैं कि कुरान में कहा जा रहा है कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, जन्नत दी जाएगी, जहन्नम दी जाएंगी, तो वो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कुरान की सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जब भी हम कुरान पढ़े तो ये ना सोचे कि ये जो सिफ़ात है ये फ़ला मुशरिक के लिए, फ़ला काफिर के लिए है, बल्कि वो सिफ़ात हम अपने ऊपर भी ला दें। सबसे पहले ये कि हम गौर करें कि जो चीज़ का तस्करा अल्लाह ताला कर रहा है वो हम में तो नहीं है। अगर वो खुसूसियत अगर हम में होती है तो हम उन सिफ़ात को दूर करने की कोशिश करें, और जिन सिफ़ात को अल्लाह ताला कह रहा है कि हमारे अंदर होना चाहिए, अगर वो सिफ़ात हमारे अंदर नहीं होती है तो सिफ़ात हम अपने अंदर लाने की कोशिश करें। तो कुरान की आयतों का मजाक उड़ाने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जिन बातों का हमें हुक्म दिया है उन बातों को फॉलो ना करना, ये भी मजाक उड़ाना है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हमें किताब दी, उससे रूगर्दानी करना, इन आयतों से दूर भागना, ये भी अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाना है। तो जो लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाएंगे उनके लिए अजाब है रुस्वा करने वाला। ये चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाएंगे तो उनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। और जब पढ़ी जाती है उस पर हमारी आयतें तो तकब्बुर करता है, गोया कि उसने सुना ही ना हो कि उसके कानों पर पर्दा है या उसके कानों में गिरानी है, तो खुशखबरी दे दो उसे दर्दनाक अजाब की। एक शख्स का अल्लाह ने यहाँ तज़किरा किया है कि जब वो अल्लाह ताला की आयतें उस पर पढ़ी जाती है तो तकब्बुर करता है और गोया कि उसने सुना ही नहीं। असल में एक अहम बात यह आती है कि कुरान को अल्लाह ने सुनने की बहुत अहमियत दी है। अगर हम सीरत का मुताला करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को कुरान सुनाया है। तो एक जगह अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में बयान फरमाया कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अगर कोई शख्स कुरान को गौर से भी सुनता है तो ये सिफत उसको आखिरत में कामयाब कर सकती है। तो हम कुरान की अहमियत को समझ सकते हैं कि कुरान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे तो ये हमारे को अल्लाह से मोहब्बत का ज़रिया है। इसके ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा हो सकती है, हमारा ईमान मजबूत हो सकता है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि उसको खुशखबरी दे दो दर्दनाक अज़ाब। यानी जो लोग रूगर्दानी करेंगे अल्लाह ताला की किताब से, तकब्बुर कर बरतेंगे उसकी आयतों से, तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है जहन्नम की। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें उनके लिए नेमतों भरी जन्नत है। एक है ईमान, बहुत बड़ी चीज़ है ये ईमान, कि अल्लाह ताला, जितने लोग हैं कुरान की रोशनी में ये सब नाकामयाब है इसलिए कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब को, इस कुरान को नहीं मानते, इस पर ईमान नहीं रखते। तो हर एक नाकामयाब है। जितनी कौमों के मैंने नाम लिए गर्ज के, हमारा ईमान ये है कि आखिरत में जो कामयाब होने वाले लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हैं। इसलिए मुसलमान कामयाब है कि अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की किताब को मानते हैं। अल्लाह के पास दीन सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम के अलावा कोई और दीन, कोई मज़हब लेकर मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी वही लोग कामयाब है जो इस्लाम को अपनाएंगे, अल्लाह के दीन को अपनाएंगे, जो ईमान को अपनाएंगे। तो ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि हम ईमान वाले हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें उनके लिए नेमतों भरी जन्नत है, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है और वो गालिब हिकमत वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जन्नत का जब भी तस्करा आता है नेमतों भरी जन्नत है, और आगे अल्लाह ने तस्करा किया कि उसमें हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि दुनिया में हमको जो भी नेमतें हासिल होती है वो नेमतें कभी ना कभी छिन जाएंगी। अगर हमको अल्लाह ताला ने दौलत दी, औलाद दी, गर्ज के दुनिया में हर किस्म की खुशी दी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम नेमतें हमसे छिन जाएंगी। अल्लाह ने हमको जवानी दी, खूबसूरती दी, गर्ज की तमाम चीज़ें दी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम नेमतें छिन जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें अगर जो बाकी रहेंगी
वो जन्नत में। तो ये नेमतें जो हमको मिलेंगी जन्नत में, जो हमेशगी की रहेंगी, जो नेमत हमको जन्नत में मिलेंगी वो हमेशा हमेशा के तौर पर हमको रहेंगी। तो निहायत ही अक्लमंद है वो शख्स जो दुनिया में अपने आखिरत का सामान कर दे। अल्लाह ताला ने बात बता कि अल्लाह का सच्चा वादा है, अल्लाह का जो वादा है, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला वादा कर रहा है तो अपने वादे को पूरा करेगा। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमने इस आयतों पर हमने गौर तदब्बर किया, हमने इस पर डिस्कशन किया। तो हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमको कुरान को पढ़ने वाला बनाए और हम हर उसकी नेमत का शुक्र अदा करते कि उसने हमको मुसलमान बनाया। इतने करोड़ों लोग हैं लेकिन उसने हमको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। और सबसे अहम बात कि ये सच्ची किताब जो हक़ है, जो सही है, वो किताब अल्लाह की मौजूद है हमारे पास। इंशाल्लाह इसके बाद वाली आयतें हम अलग अलग टॉपिक पर कुरान की हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद वाली आयतें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में